हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौतम जैन है और आज की क्लास के अंदर हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और क्लास 10th का जो आपका इर्रेशनल नंबर को किस तरह से प्रूव करना है कि वो एक नंबर, कोई भी हमारे पास नंबर दे रखा है, हम एज्यूम कर लेते हैं √2 है, तो √2 को किस तरह से प्रूव करेंगे कि इर्रेशनल है, वो आज हम अपनी क्लास के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एक हमारे पास थ्योरम दे रखी है कि अगर हमारा जो नंबर है, कोई भी नंबर, जैसे एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक p नंबर है, एक m नंबर है, तो अगर p स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है हमारा m से, तो हमारा जो p भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा m से। तो इस चीज में ध्यान रखें कि इसमें आपको क्या दे रखा है कि अगर हमारा जो p स्क्वायर है वो डिवाइड हो जाता है हमारा किससे, m से, किससे डिवाइड हो जाता है, हमारा m से डिवाइड हो जाता है, तो हमारा जो p भी होगा वो भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, हमारा m से हो जाता है। इस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे ये प्रूफ करने के लिए कि हमारा जो अंडर रूट में जो नंबर है हमारा, या इर्रेशनल नंबर है, वो हमारा इर्रेशनल नंबर है या नहीं है, ये प्रूफ करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि हमारा एक जो हमने क्वेश्चन लिया था कि हमें प्रूफ करना है दैट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेट करने से कि एक √2 जो है वो क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। हम यहाँ पे ये लेट कर चल रहे हैं कि हमारा जो √2 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर अभी एक रैशनल नंबर है तो हमारा क्या हो जाएगा कि √2 को p/q की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जहां पर हमारा p और q जो है वो क्या है, आपका को प्राइम नंबर हो जाएंगे, और Q जो होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो आप सबको पता है कि यही हमारी केसेस होते हैं हमारे किसके, एक रैशनल नंबर को होने में, कि आपका जो रैशनल नंबर है उसके अंदर जो p/q की फॉर्म में वो होना चाहिए, और q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से √2 q आ जाएगी, स्क्वायरिंग करेंगे हम दोनों तरफ, तो p स्क्वायर जो होगा वो 2q स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगर आप देखो ध्यान से तो मेरा p स्क्वायर जो है वो 2 का एक क्या है, हमारा यहाँ पर मल्टीपल है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि p स्क्वायर जो है वो क्या है, हमारा डिविजिबल है किससे, 2 से। तो थ्योरम के हिसाब से, जो मैंने अभी भी आपको थ्योरम पढ़ाई थी, उसके हिसाब से जो p भी होगा हमारा वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब अगर ये 2 से डिविजिबल है तो मैं क्या इसको इस तरह से नहीं लिख सकता कि जो p है हमारा वो 2 का क्या है, एक मल्टीपल भी है, जहां पर c हमारा क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, वेयर c इज एन इंटीजर। तो अगर c एक इंटीजर है हमारा और हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मेरा जो p है वो क्या है, हमारा 2 का मल्टीपल है। वही सेम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, p स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4c स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहां से कि पुट करेंगे p स्क्वायर की वैल्यू को, वैल्यू ऑफ p स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी 2q स्क्वायर और 4c स्क्वायर। तो q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2c स्क्वायर। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे भी सेम फॉर्म आ गई हमारी,
तो इसका मतलब हमारा जो क्यू स्क्वायर है वो क्या है, डिविजिबल है हमारा किससे, 2 से। तो हमारा क्यू भी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा किससे, 2 से ही। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर भी हमारा जो क्यू था वो भी हमारा 2 से डिविजिबल है, पी जो था वो भी हमारा 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारे पास ये को प्राइम नंबर तो रहे ही नहीं। तो P जो है हमारा, देयरफॉर P एंड Q आर नॉट को प्राइम बिकॉज दे हैव कॉमन फैक्टर एज 2। देखो, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ जो है, या फिर मैं कहूँ कॉमन फैक्टर जो है हमारा, वो क्या रहता है, हमारा 1 रहता है। तो यहां पर देखो 1 के अलावा हमारा 2 भी आ रहा है, तो इसीलिए जो हमारी एजम्पशन है, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, वो गलत है। दैट क्या, क्यों क्या गलत है हमारा इसमें, कि हमारा जो अंडर रूट 2 था वो क्या था, रैशनल नंबर। क्योंकि हमने एजम्पशन में हमने यही लिखा था कि हमने लेट किया था अंडर रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो हमारी एजम्पशन यहाँ से गलत हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो देयरफॉर अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं कि अगर एक नंबर रैशनल नहीं होता है तो वो इरेशनल ही होगा हमेशा, क्योंकि रियल नंबर के आपके 2 ही पार्ट्स थे, एक आपका रैशनल और एक इरेशनल। तो आप इसे नोट कर लीजिए इतना। अब हमने देखा कि अंडर रूट 2 को हमने किस तरह से इरेशनल करा। आपको अगर कोई और नंबर आ जाता है यहाँ पर, जैसे अंडर रूट 3 आ गया, अंडर रूट 5 आ गया, तो आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको जहां जहां 2 लिखा हुआ है वहां वहां आपको 3 या 5 करना है। क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो आपका जब अंडर रूट जो होता है, जब किसी के साथ प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है, या मतलब कोई भी ऑपरेशन उसके साथ किया जाता है आपका, तो वो आपका पूरे नंबर को क्या कर देता है, इरेशनल कर देता है। तो देखते हैं किस तरह से। जैसे क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रूव करना है हमें 3 + 2 √2 जो है हमारा वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से शो करते हैं, देखो इसमें हमारा अंडर रूट 2 जो है वो हमें पता है क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमें किस तरह से दिखाना होगा हमारा, तो लेट करेंगे सबसे पहले, सेम प्रोसीजर से हम फॉलो करेंगे कि जो 3 + 2 √2 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में माना था। तो हमारा क्या हो जाएगा कि 3 + 2 √2 को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है, हमारे को प्राइम है, को प्राइम नंबर्स है, और q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सिर्फ अंडर रूट 2 को जो है हम अपने लेफ्ट साइड पर रखेंगे, बाकी सब चीजों को हम क्या है, राइट साइड पर ले जाएंगे। तो 2 √2 जो होगा वो p/q -3 के बराबर हो जाएगा। एलसीएम लेंगे इसको हम, तो 2 √2 किसके बराबर आ गया, p -3q/q। तो यहां से q, 2 √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p -3q/q 2q। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, कि आप एक बात देखिए कि हमें यहां पर क्या पता है कि जो अंडर रूट 2 है वो क्या होता है, एक
इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये जो है वो पूरा का पूरा क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। तो एक इर्रेशनल नंबर जो होता है वो कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर आवर assumption is wrong that 3 plus 2 under root 2 is a rational number. Therefore 3 plus 2 under root 2 क्या हो जाएगा, हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में करते हुए एक चीज ध्यान रखें आप पेपर के अंदर कि आपको यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया है कि अंडर रूट 2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब मुझे पहले से क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए कि अंडर रूट 2 जो है वो मेरा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको वो पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा इससे पहले, जो कि हमने पहले क्या है, मतलब अंडर रूट 2 को हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पहले इर्रेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके बाद आप जो है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 को क्या करेंगे, इर्रेशनल प्रूफ करेंगे। आपका क्वेश्चन चाहे किसी भी ऑपरेशन के साथ हो, आपका प्लस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, डिवाइड के साथ, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अंडर रूट जो है आपका वो एक तरफ रखेंगे हम, बाकी जितने रैशनल नंबर्स हैं उनको सारे हम इधर की तरफ, राइट की तरफ लेके चले जाएंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे उनको, और बस फिर वो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा। क्योंकि आपका एक इर्रेशनल नंबर जो होगा वो कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। एक इसी तरह का क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमें मान लो प्रूफ करना है कि 1 अपॉन अंडर रूट 5 को क्या करना है हमें, इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या आएगा हमारा, इर्रेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो हम वही अपना पहले लेट कर लेंगे कि लेट करेंगे अंडर रूट 5 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। एक रैशनल नंबर निकालने के बाद इसको हम किसके इक्वल पुट करेंगे, p बाय क्यू के, जहां पर हमारा q जो हो, p और q जो है वो क्या हो जाएंगे, कोप्राइम, और q जो होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। यहां से हम आगे चलते हैं, तो हमारा यहां से अंडर रूट 5 जो होगा वो q बाय p के बराबर हो जाएगा। इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, मतलब रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हो आप, तो भी अंडर रूट 5 की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो आपका p अंडर रूट 5 जो होगा वो q के बराबर आ जाएगा, और अंडर रूट 5 की वैल्यू q बाय p के इक्वल आ जाएगी। इस तरह से ही आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो हमारा अंडर रूट 5, मैं यहां भी ये लेके चल रहा हूं कि हमें गिवन है कि अंडर रूट 5 जो है वो क्या है, हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये अगर इर्रेशनल है तो इर्रेशनल नंबर जो होगा वो कभी भी एक रैशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, कि हमारी जो assumption है वो क्या है, गलत है, कि जो 1 अपॉन अंडर रूट 5 था क्या था, रैशनल नंबर। ये हमारी assumption क्या है, गलत है। देयरफॉर 1 अपॉन अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, इज अ इर्रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को खत्म करते हो। आप इसको नोट कर लीजिए। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, जिसके अंदर आज हमने क्लास 10th का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो खत्म कर लिया है। दोनों एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने पहले वीडियो में डाल दी थी, सेकंड एक्सरसाइज की
ये डाल दी है मैंने वीडियो, जिसके अंदर आपको रैशनल और इर्रेशनल में मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे हम निकालते हैं। और अगर आपको फिर भी अगर इसमें कोई डाउट आता है करते हुए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।